Dear friends, प्यारे दोस्तों, you may be also giving so many excuses to God saying, शायद आप भी परमेश्वर की बातों के लिए बहुत से बहाने बना रहे हैं। how can I go out? मैं कैसे बाहर जा सकता हूँ? How can I preach? मैं कैसे प्रचार कर सकता हूँ? How can I serve the Lord? मैं कैसे प्रभु की सेवा कर सकता हूँ? I do not know more about the scriptures. मुझे वचन के बारे में ज्यादा पता नहीं है। I do not have the anointing of the Holy Spirit. मेरे पास में पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है। We may be saying so many excuses. आप शायद बहुत से बहाने बना रहे हैं। Do not be afraid, dear friends. प्यारे दोस्तों, इस तरह से बिल्कुल न डरें। The Lord who has chosen me has chosen you also. जिस परमेश्वर ने मुझे चुना है, उसने आपको भी चुना है। Today we are going to meditate upon the Lord who says you are a mighty warrior. आज हम उस परमेश्वर के बारे में मनन करने वाले हैं जो कहता है कि तुम तो एक सामर्थी योद्धा हो। As the Lord calls us, He looks deep into our hearts. और जैसे परमेश्वर हमें बुलाता है तो वो हमें दिल की गहराई में देखता है। Because He knows all about us even before the foundation of the world. क्योंकि वो तो हमारे बारे में जगत की उत्पत्ति के पहले से सब कुछ जानता है। He knows how He is going to use us. वो जानता है कि हमारा कैसे उपयोग करेगा And of what kind of people we are. और हम किस तरह के लोग हैं। He knows every detail about us. वो हमारे बारे में सारी बातें विवरण से जानता है। That's why He calls you as a mighty warrior. और इसीलिए तो वो आपको एक सामर्थी योद्धा कहता है। The Lord called Gideon as a mighty warrior. परमेश्वर ने गिदोन को एक सामर्थी योद्धा कहा। In Judges 6:12, the angel of the Lord appeared to him and said, और न्यायियों 6:12 में परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसके सामने प्रकट होकर उससे The कहा। Lord is with you, a mighty warrior. और वो कहता है कि हे महान शूरवीर सुरमा, परमेश्वर यहोवा तेरे संग है। We may say I am a fearful person. शायद हम ये कहें कि मैं तो एक डरा हुआ व्यक्ति हूँ, I am a useless person. मैं तो एक बेकार व्यक्ति हूँ। But then God calls you as a mighty warrior. लेकिन परमेश्वर आपको एक बहुत ही सामर्थी योद्धा कहता है। How many of you are happy about that? आप में से कितने लोग इसके बारे में खुश हैं? Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You are going to accomplish great things. आप महान बातों को हासिल करेंगे, Exceedingly great things for the Lord. आप प्रभु के लिए बहुत ही महान बातों को हासिल करेंगे। When Saul blessed Samuel, और जब शाऊल ने शमूएल को आशीष दी, he blessed him saying, you will increase more and more and do exceedingly great things. जब शमूएल ने शाऊल को आशीष दी, उसने कहा कि तू बहुत बढ़ता चले जाएगा और तू महान काम करेगा। This is the heart of our Lord also. और यही तो हमारे प्रभु का दिल भी है For us to increase more and more. कि हम और ज्यादा बढ़ते चले जाए। Yes, you are God's workmanship. हाँ, आप परमेश्वर के बनाए हुए हैं You are created in Jesus Christ. और आप तो यीशु मसीह में बनाए गए हैं And for us to do good works. कि हम भले काम करते चले जाएं। Yes, God prepared everything for us even before the foundation of the world. परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति के पहले से ही हमारे लिए सब कुछ तैयार करके रखा है। Keep on saying, I am God's workmanship. आप ये कहते चले जाएं कि मैं तो परमेश्वर की हस्तकृति हूं, उसने मुझे बनाया है And I will do all the good works. और मैं सारे भले काम करते चली जाऊंगा, All the good works. सारे भले काम करते चली And जाऊंगी। with the help of the man of war, I can accomplish great things. और वो महान जो योद्धा है, उसके साथ में मैं सब कुछ हासिल कर सकती हूँ। Who is that man of war? और वो जो योद्धा है वो कौन है? He is God. वो परमेश्वर है। That's what Jeremiah said in Jeremiah 20:11. यिर्मयाह 20 अध्याय वचन 11 में यिर्मयाह यही तो कहता है, The Lord is with me like a mighty warrior. परमेश्वर तो एक बड़े शूरवीर योद्धा के जैसे मेरे साथ में रहता है। The Lord who is in me is like a man of war. परमेश्वर यहोवा जो मेरे साथ है वो भयंकर वीर के समान है। So he himself will train me. और इसलिए वो खुद मुझे सुसज्जित करेगा, मुझे तैयार करेगा। And he himself will make me as a prayer warrior. और वो खुद मुझे एक प्रार्थना योद्धा बनाएगा। My dear friends, you are
all chosen to become a prayer warrior. मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको चुना है कि आप प्रार्थना की योद्धा हो जाएं। In Jesus Calls ministry, we call those who pray for the people as prayer warrior. जीसस कॉल्स के सेवकाई में जो लोग दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम उन्हें प्रार्थना योद्धा कहते हैं। Why? क्यों? Because they are the one who brings answers from heaven. क्योंकि वही तो है जो स्वर्ग से उत्तर लेकर आते हैं। They are the ones who are fighting for other people, for them to have a blessing. क्योंकि यही तो ऐसे लोग हैं जो दूसरे लोगों के लिए लड़ते हैं कि वो आशीष प्राप्त करें। You are also prayer warriors. आप भी प्रार्थना योद्धा हैं। As we see in 1 Chronicles 12:22. और जैसे हम पहला इतिहास अध्याय 12 वचन 22 में देखते हैं, Day after day men came to help David दिनों दिन ऐसे बहुत से लोग आए कि वो दाऊद की मदद करते चले जाएं। until he had a great army. और फिर ऐसा हो गया कि उसके पास एक बहुत बड़ी सेना तैयार हो गई। An army like the army of God. और हम सब परमेश्वर की सेना के जैसे हैं। Every day men came to help David. हर एक दिन लोग आकर दाऊद की मदद करते थे। When Jesus was in this world, जब यीशु इस संसार में था, he said, उसने कहा, the harvest is plenty, फसल तो बहुत है, but the laborers are few. लेकिन मजदूर थोड़े हैं। He was so anxious. वो इस बात के बारे में इतनी परवाह कर रहा था। He found only very few people. उसने केवल बहुत कम लोगों को When पाया। the Lord saw the multitudes, और जब प्रभु ने उस भीड़ को the देखा, Lord was moved with compassion. तो प्रभु ने उन पर तरस खाया। Even today, as the Lord is looking at you, जैसे कि आज प्रभु आपको देख रहा है, He feels so pleased with you. वो आपसे बहुत ही प्रसन्न है। And He says, you are my beloved son. और वो कहता है, तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, You are my beloved daughter, तुम मेरे प्यारे बेटे और बेटियां हो, with whom I am well pleased. तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, Well pleased. मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। Thank you, dear friends, प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत for धन्यवाद accepting God's call. परमेश्वर की बुलाहट को स्वीकार करने के लिए। He will be a teacher for you. वो आपके लिए शिक्षक होगा, He will be a trainer for you. वो आपके लिए एक ट्रेनर होगा। That's what David said in Psalm 144:1. प्रभु दाऊद यहाँ पर भजन संहिता में इसी तरह से तो कहता है, The Lord trains my hand for war, परमेश्वर युद्ध के लिए हमारे हथियारों को तैयार करता है and He trains my fingers for battle. और युद्ध के लिए हमारी उंगलियों को तैयार करता है। Yes, we should be very deep sensitive that our Lord is our teacher. हमें इस बात के बारे में बहुत ही सचेत रहना है कि हमारा प्रभु हमारा शिक्षक है। In Psalm 18:39, David says, और भजन संहिता 18 और 29 में यहाँ पर दाऊद कहता है, You equipped me with strength तूने मुझे युद्ध करने के लिए मेरी कमर में शक्ति का पटुका बांधा for है me to fight the battle. और मैं मेरे युद्ध के लिए तूने मेरी कमर कस दी है। वो कहता है, Yes, let us get ready to fight in the battle. आइए हम तैयार हो जाएं कि युद्ध में लड़ते चले जाएं। You should not be afraid to stand for the Lord. आपको प्रभु के लिए लड़ने के लिए डरने की जरूरत नहीं है। As in Jeremiah 1:6-9, और यिर्मयाह अध्याय 1 वचन 6 से 9 में जैसे हम देखते हैं, when God called Jeremiah, जब परमेश्वर ने यिर्मयाह को बुलाया, he was so afraid वो इतना डर गया था that he will be executed for treason. कि उसे निश्चय ही मार दिया जाएगा। And he said so many excuses to the Lord. और वो परमेश्वर से बहुत से बहाने बनाकर कहता है। He gave excuse to the Lord saying, Lord, I am only a young man. और वो परमेश्वर को बहाने बनाकर कहता है कि प्रभु मैं तो एक लड़का ही हूँ, I do not know how to speak. प्रभु मैं बोलना नहीं जानता। He wanted to escape from the hands of God. वो तो परमेश्वर के हाथों से बच निकलना चाहता था, But the Lord did not give up on him. लेकिन परमेश्वर ने उसे ऐसे नहीं छोड़ा। The Lord reached out his hand to Jeremiah. परमेश्वर ने अपना हाथ यिर्मयाह की ओर आगे बढ़ाया The Lord touched his mouth. और परमेश्वर ने उसके मुंह को छू लिया। Not only that, he put his word on his mouth और केवल इतना ही नहीं, लेकिन उसने अपना वचन उसके मुंह में रखा and said,
to Jeremiah, और उसने यिर्मयाह से कहा, you must get up and go. तुम्हें उठकर जाना होगा, You must get up and go. तुम्हें उठकर जाना होगा। Dear friends, प्यारे दोस्तों, you may be also giving so many excuses to God, saying, शायद आप भी परमेश्वर की बातों के लिए बहुत से बहाने बना रहे हैं। how can I go out? मैं कैसे बाहर जा सकता हूँ, How can I preach? मैं कैसे प्रचार कर सकता हूँ, How can I serve the Lord? मैं कैसे प्रभु की सेवा कर सकता हूँ। I do not know more about the scriptures. मुझे वचन के बारे में ज्यादा पता नहीं है, I do not have the anointing of the Holy Spirit. मेरे पास में पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है। We may be saying so many excuses. आप शायद बहुत से बहाने बना रहे हैं। We are all co-workers in the kingdom of God. हम सब परमेश्वर के राज्य में एक साथ मिलकर काम करने Be वाले of हैं। good courage. आप धाड़स बांधिए, Get up. आप उठ खड़े हो जाइए, Rise up. आप उठ खड़े हो जाइए And go to the field. और आप उस खेत में जाइए And invite the people to come and sup with the Lord of Lords. और निश्चय आप लोगों को न्योता दीजिए कि वो आए और प्रभु के साथ में वो भोजन करें। The Lord's hand will come upon you. परमेश्वर का हाथ आप पर आएगा He himself will touch your mouth. और वो स्वयं आपके मुंह को छू लेंगे। He himself will give you a word. प्रभु स्वयं आपको वचन देंगे And he will enable you to minister. और सेवकाई करने के लिए वो आपको योग्य He बनाएंगे will give you the right word to speak at the right time. और वो बिल्कुल सही समय पर बोलने के लिए वो आपको सही वचन देंगे। In Matthew 10, 19 and 20, Jesus says, मत्ती 10 अध्याय वचन 19 और 20 में यीशु ने इस तरह से कहा है, at that time you will be given what to say. और उस समय तुम्हें बताया जाएगा कि तुम्हें क्या कहना है, For it will be not you speaking, क्योंकि अभी तुम नहीं कहोगे but the Spirit of your Father speaking through you. परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। So open your eyes, और इसलिए अपनी आंखों को खोलिए, open your ears, आप अपने कानों को खोलिए, open your heart, अपने दिल को खोल दीजिए and be excited to minister. और सेवकाई करने के लिए आप बहुत ही उत्साहित हो जाइए, Because the one who is in you is not an ordinary man. क्योंकि जो आप में है वो कोई साधारण सा मनुष्य नहीं है, He is a mighty warrior. वो तो एक महान सामर्थी योद्धा He है। will do great and mighty things through वो you. आपके द्वारा तो बहुत ही महान और सामर्थी काम करते चले Whenever जाएंगे। you call upon him, जब भी आप उसे पुकारें he will answer you. वो आपको जवाब देंगे। He will do great and mighty things through you, प्रभु आपके द्वारा बहुत ही महान और सामर्थी काम करेंगे which you yourself will not know. जिसे आप खुद नहीं जानते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Are you ready, dear friends? क्या मेरे दोस्तों, क्या आप तैयार हैं? Keep your eyes open. अपनी आंखें खुली रखिए, Keep your ears open. अपने कान खुले रखिए, Keep your heart open अपने दिल को खुला रखिए for the mighty warrior to come into your कि वो heart, महान योद्धा आपके दिल में आ जाए, come into your body. वो आपके शरीर में आ जाए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. The हालेलुया। Lord is so well pleased with you. और वो तो अभी आपसे बहुत ही प्रसन्न हुआ। Even now the Lord is ready to fill you. अभी इस समय परमेश्वर आपको भरने के लिए तैयार है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Shall we all cry out to God आइए इस समय हम परमेश्वर को for the पुकारें mighty warrior to come and fill us? कि वो महान योद्धा आकर हमें भर दे। As Jacob cried, और जैसे याकूब पुकार उठे, let us also cry. हम भी पुकार उठे। Lord, unless you bless me, I will not leave you, Lord. हे प्रभु, जब तक कि तू मुझे आशीष न दे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। Make me as a vessel of gold, प्रभु मुझे उस सोने का पात्र बना दे, not the wood or clay, और मुझे ऐसे लकड़ी या फिर मिट्टी का नहीं बनना, but the vessel of gold. लेकिन प्रभु मुझे सोने का पात्र बनना। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. The हालेलुया। Lord is filling you right now. प्रभु अभी इस समय आपको भर रहा है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you for coming upon your people, प्रभु Lord. अपने लोगों पर आने के लिए धन्यवाद मेरे प्रभु। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु, For all, with all the और fullness, सारी भरपूरी के लिए with धन्यवाद, all the fullness. पूरी भरपूरी के साथ में। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। You are our teacher. प्रभु तू ही हमारा शिक्षक है, You are our तू warrior. ही हमारा योद्धा है, You are our everything, तू Lord. हमारा सब कुछ है मेरे प्रभु। Lord, you are on
our side. और प्रभु तू हमारे लिए सब कुछ You है। are on my तू side. मेरी ओर से है मेरे Come प्रभु। on, say this to Jesus. आप यीशु से ये कहते चले Say जाइए। this to आप God. परमेश्वर से ये कहते चले You जाइए। are with me like a mighty प्रभु warrior. तू एक महान योद्धा के जैसे मेरे साथ में I है। am not a child. और मैं तेरी संतान हूँ। I am not a baby. मैं अभी बालक नहीं हूँ, But I am your good soldier. लेकिन मैं एक तेरा अच्छा सिपाही I'm हूँ। your good मैं soldier. तेरे एक अच्छा सिपाही हूँ। Lord, fill me, हे Lord. प्रभु मुझे भर दे, Fill me, मुझे Lord. भर दे प्रभु। Cry out. आप उसे पुकारिए, Cry out to God. आप परमेश्वर को The Lord पुकारिए। is mindful of filling you with full measure of His blessings. परमेश्वर अपनी आशीषों की भरपूरी के साथ में आपको पूरी तरह से भर देना चाहता है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद For यीशु। honoring your children, अपनी Lord. संतान का आदर करने के लिए For धन्यवाद। honoring them, Master. अब उनका आदर करने के लिए धन्यवाद Lord, स्वामी। your favor has come upon your children. प्रभु आपकी कृपा आपकी संतान पर आई है। Go with them as a mighty warrior. एक महान योद्धा के रूप में इनके साथ में जाइए Let प्रभु, them do great and mighty things. और ये महान और सामर्थी काम करें। Thank you, Jesus. धन्यवाद देते हैं। We love you, Lord. हम तुझसे प्रेम करते हैं यीशु। Hallelujah. हालेलुया।